कुस्तुंतीन आज़म, रोम का शहंशाह कैसर ऑगस्टस, उसने एक नया रोम कायम किया और एक नए मजहब की बुनियाद डाली, और इन दोनों को एक ऐसी शाही कुव्वत में यकजा किया जो सदियों तक कायम रही। उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी ताकत, इख्तियार और असर और रसूख ने हमारी दुनिया तश्कील की। ये उसकी कहानी है, मुहब्बत, साजिश, ताकत और फुतूहात की कहानी। कुस्तुंतीन आज़म, एक ऐसा शख्स जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये सर्बिया के ऐन वस्त में नीश नामी एक शहर है। इस कस्बे को कदीम ज़माने में रोमी लोग नाइसस कहा करते थे। तकरीबन 1700 साल पहले इसी मकाम पर एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश पर नाजायज़ होने का साया था और जिसकी माँ एक नहायत गरीब और गैर मारूफ देहाती लड़की थी। मगर यही बच्चा बड़ा होकर एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान बना और उसने दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। और यह है इसराइल की कदीम सरजमीन, जो यहाँ से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर वाक़ है। तकरीबन 2000 साल पहले इसी सरजमीन में एक और निहायत मारूफ बच्चा एक आजिज़ देहाती लड़की के यहाँ पैदा हुआ, और इस बच्चे ने भी बड़े होकर दुनिया को ऐसी गहराई से बदल दिया जिसकी मिसाल तारीख में किसी और शख्सियत के हिस्से में हरगिज़ नहीं आती है। तो इस सिलसिले में हम इन दो गैर मामूली शख्सियात की जिंदगियों का जायजा लेंगे। ऐसे दो लोग जिनके असरात का साया आज भी हम पर है, जिनके नुकूश आज भी पूरी दुनिया पर नुमाया है। दर हकीकत उन्होंने हमारी जिंदगियां गुजारने का अंदाज, हमारी सोच की तर्ज और अकायद को भी मुतासिर किया। ये उनकी कहानी है, एक ऐसी दास्तान के कैसे उनकी जिंदगियां तकदीर के मुताबिक एक दूसरे से टकराने और दो अजीम सल्तनतों के ज़बरदस्त तसादुम में बदलने वाली थी। ऐसी सल्तनतें जिनके असरात ज़मानों पर मुहीत हैं और जिनकी कोई सरहद नहीं। इन सल्तनतों का ये तसादुम आज भी हमारी दुनिया में बाज़गश्त पैदा करता है। आइए इन ताकतवर शख्सियात में से पहली शख्सियत से आगाज करें। मुमकिन है आपने उसका नाम तो सुना होगा, मगर शायद आप ये न जानते हो कि वो इतना अहम क्यों है। उसका नाम था कुस्तुंतीन। कुस्तुंतीन आज़म सन 271 ईस्वी में एक थका हारा रोमी अफसर फ्लावियस कुस्तुंतीनियस अपने सिपाहियों के साथ सारमाती कौम के खिलाफ जंग से वापस लौट रहा था। ये एक बड़ी कदीम फारसी इत्तेहादी कौम थी जो सदियों से आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ पेश कदमी कर रही थी। आखिरकार गोथ जैसे जर्मन कबाइल की मदद से उन्होंने रोमी इलाकों में दाखिल होना शुरू कर दिया, और रोमी सल्तनत ऐसी पेशकदमी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुस्तुंतियोस एक अजीम रोमी सिपा सालार था और उसने दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त दी थी, और अपनी वापसी पर उसने वही रास्ता इख्तियार किया जो उसे नाइसस यानी मौजूदा नीश से गुजारता था, बल्कान के कदीम तरीन शहरों में से एक। इस शहर को अक्सर मशरिक और मगरिब का दरवाज़ा भी कहा जाता था, क्योंकि ये उन अहम शाहराहों के संगम पर वाक़ था जो यूरोप को मशरिक वुस्ता और एशिया से मिलाती थी। ये मशरिक और मगरिब के दरमियान एक अहम गुजरगाह थी और मुसाफिरों के लिए आराम की बेहतरीन जगह भी। उस ज़माने में जब कुस्तुंतनियोस यहाँ रुका, तब भी ये एक आबाद और सरगर्म मरकज़ था जहाँ बेशुमार मकानात, इमारतें और ख़ास तौर पर एक सराय भी मौजूद थी। और यही सराय हमारी कहानी में एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेती है। आम सिपाही शायद गाँव के बाहर किसी मैदान में रात गुजारते, मगर कुस्तुंतियोस जैसा अहम अफसर नहीं। उसने यकीनन शहर की बेहतरीन सराय में क़याम किया होगा। उसे इस सराय में बहुत अच्छा खाना, आरामदेह नींद और शायद वो सहूलियात भी मुयस्सर आ सकती थी जिसकी एक मैदान जंग में लड़ने वाला सिपाही ख्वाहिश कर सकता था, यानी उनकी सोहबत के लिए, ताकि उनका यहाँ क़याम बेहतर गुजर सके। रिवायत के मुताबिक कुस्तुंतियोस ने सराय के मालिक से कहा कि उसके लिए रात गुजारने के लिए एक साथी का इंतज़ाम किया जाए।
अब ये दरख्वास्त उस जमाने के हिसाब से शायद गैर मामूली ना थी, मगर सराय वाले का जवाब जरूर हैरान कुन था। गालिबन उस सराय का मालिक ट्रिब्यून फ्लावियस कुस्तुनतियोस से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने एक नाकाबिले तसव्वुर कदम उठा लिया। उसने अपनी 16 साला कुंवारी बेटी को बुला भेजा, जिसका नाम था हेलेना। उस रात बाद में जब कुस्तुनतियोस सो रहा था तो उसे अपने किए पर शदीद नेदामत महसूस हुई। खौफनाक ख्वाबों ने उसके दिल में ये अंदेशा पैदा कर दिया कि जो कुछ उसने हेलेना के साथ किया उसकी वजह से मुमकिन है कि उसके देवता उससे नाराज हो जाएं। चुनाचे अगली सुबह सवेरे उसने जल्दी से अपना सामान समेटा, शहर को छोड़ा और अपने सिपाहियों की तरफ वापस रवाना हो गया। मगर रवानगी से पहले गोया अपने अमल का अजाला करने के लिए उसने सराय वाले को अपना शाही अफसराना जामनी रंग का चोगा दिया, जिसके बक्सुए पर उसके इब्तदाई हुरूफ दर्ज थे। उसने उससे कहा कि अपनी बेटी की हिफाजत करना और अगर उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे अपनी आंखों के तारे की तरह संभालना। फिर कुस्तुनतियोस मुड़कर रवाना हो गया, शायद ये सोचते हुए कि वो उस नौजवान लड़की को दोबारा कभी नहीं देखेगा। पर शायद कुस्तुनतियोस ये नहीं जानता था कि वो 16 साला लड़की हेलेना अब हामिला हो चुकी थी और फिर वक्त आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने कुस्तुनतीन रखा, जिसका मतलब है छोटा कुस्तुनतियोस। ताहम उसके बाप को इस बच्चे के वजूद का कुछ भी इल्म हरगिज न था और हम ये भी नहीं जानते कि उस बच्चे को अपने बाप का इल्म था भी या नहीं। जब किसान खानदान का लड़का कुस्तुनतीन नाइसस के पुरसुकून माहौल में परवान चढ़ रहा था, उसी दौरान उसके बाप की जिंदगी एक नए मोड़ में दाखिल हो रही थी। अब 33 साला कुस्तुनतियोस को रोमी शहनशाह कारुस ने तलब किया और उसे बताया गया कि उसे दलमातिया का गवर्नर मुकर्रर किया जा रहा है, जो कि उस इलाके में वाक़ था जिसे आज हम क्रोएशिया कहते हैं। ये कुस्तुनतियोस के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की थी, क्योंकि दलमातिया रोमी सल्तनत का एक निहायत अहम सूबा था। इसी इलाके के जरिए सल्तनत मशरक और मगरिब के दरमियान तिजारत के बहाव को कंट्रोल करती। गवर्नर एक ऐसा मनसब था जहां इंसान आसानी से बेपनाह दौलत हासिल कर सकता था। इसका मतलब ये था कि कुस्तुनतियोस अब इक़्तिदार की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था। बज़ाहिर अब हेलेना और कुस्तुनतीन के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए थी। एक गरीब देहाती औरत और उसका बच्चा रोमी अशराफिया जैसे लोगों तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। उनके दरमियान समाजी फर्क इस कदर वसी था कि उसे पाटना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता था। मगर जब कुस्तुनतीन 9 बरस का हुआ तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। शायद ये महज इत्तफाक था या शायद नहीं। रोमी घुड़सवारों का एक दस्ता उसी सराय में रात गुजारने के लिए रुका और अगली सुबह जब वो अस्तबल में गए तो उन्होंने कम उम्र कुस्तुनतीन को अपने घोड़ों के साथ छेड़छाड़ करते पाया। वो इस दिलेर देहाती लड़के पर इतने गजबनाक हुए कि उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ, जो अब 20 की दहाई के तकरीबन वस्त में थी, शोर सुनकर दौड़ी चली आई और सिपाहियों पर चीखते हुए बोली, रुक जाओ, क्या तुम नहीं जानते कि ये लड़का कौन है? ये गवर्नर का बेटा है। सिपाहियों ने हैरत से उसे देखा, फिर वो जोर जोर से इस बात पर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें उस देहाती औरत की बात पर जरा यकीन ना आया था। कहने लगे, तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो? एक गरीब देहाती औरत का बेटा रोमी गवर्नर का बेटा कैसे हो सकता है? उसने जवाब दिया, मैं देवताओं की कसम खाकर कहती हूँ कि ये सच है। फिर उसने सारी दास्तान सुना दी। अपनी बात साबित करने के लिए वो घर की तरफ भागी और वही अफसराना चोगा ले आई जो कुस्तुनतियोस बरसों पहले उसे दे गया था। जरा तसव्वुर कीजिए, जब उन सिपाहियों ने बक्सुए पर गवर्नर के इब्तदाई हुरूफ देखे होंगे तो उन पर क्या गुजरी होगी। वो वाकई गवर्नर के बेटे को मार रहे थे। मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने ये बात छुपाने के बजाय सही कदम उठाया। वो गवर्नर के पास गए और उसे बताया कि नाइसस के गांव में उसका एक बेटा मौजूद है और ये भी कि वो लड़का अपने बाप की हूबहू तस्वीर मालूम होता है। अब गवर्नर नाराज भी हो सकता था या फिर वो खुश भी हो सकता था, और दर हकीकत उसे बेहद खुशी हुई। उसने हेलेना और अपने बेटे को बुलवा भेजा। अब हेलेना की उम्र 26 बरस की थी। उसका और उसके बेटे का गवर्नर के घर में खुले दिल से इस्तकबाल किया गया था। यकीनन एक छोटे गांव से आने वाली उस औरत और उसके बच्चे के लिए ये एक अजीम सकाफती तब्दीली थी।
वो अब तक नाइसस की महदूद और सख्त जिंदगी ही से वाकिफ थे, मगर अब वो संगे मरमर के सुतूनों, बागात और शाहाना हमामों वाले महल में रह रहे थे। गोया वो अचानक रोमी अशराफिया के बुलंद तरीन हलकों में पहुंच चुके थे। फ्लावियस कुस्तुनतियोस ने यहां तक सोचा कि हेलेना इस कदर दिलकश है कि वो उससे शादी कर ले, पर रोमी कानून के मुताबिक उसे इजाजत नहीं थी कि वो एक गरीब देहाती औरत को कानूनी बीवी बना सके। उनके दरमियान का समाजी फर्क बहुत ज्यादा था। अलबत्ता कानून में एक निचले दर्जे की शादी की इजाजत थी, जिसे कहा जाता था मैट्रिमोनियम कंकोबिनाटम। इस किस्म की शादी के जरिए उसके बेटे को कानूनी हैसियत और विरासत के तमाम हुकूक हासिल हो सकते थे। चुनाचे कुस्तुनतियोस ने यही रास्ता इख्तियार किया। कुस्तुनतियोस ने यह भी फैसला किया कि उसके नए खानदान को समाजी हलकों में बुलंद होना चाहिए और उन्हें तालीम से आरास्ता किया जाए। वो लोग नाखानदा थे और सिर्फ मकामी जबान ही बोल सकते थे। उन्हें लातीनी और यूनानी नहीं आती थी। चुनाचे कुस्तुनतियोस ने फौरन उस्ताद मुकर्रर किए ताकि उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। दोनों ने अपनी तालीम में नुमायां तरक्की की, मगर ख़ास तौर पर नौजवान कुस्तुनतीन ने इल्म हासिल करने में गैर मामूली सलाहियत दिखाई। और शायद ऐसा होना हैरत की बात भी न थी, क्योंकि यही लड़का आगे चलकर रोम का शहंशाह बना और तारीख में कुस्तुनतीन आज़म के नाम से मशहूर भी हुआ, जिसके नजरियात और जुर्रतमंदाना फैसलों ने दुनिया की शक्ल बदल दी और वाकई तारीख का रुख मोड़ भी दिया। अगरचे शहंशाह की हैसियत से उसकी जिम्मेदारियां उसे मुख्तलिफ मकामात पर ले जाती रहीं, मगर कुस्तुनतीन अपने आबाई शहर को कभी नहीं भूला। उसके दौरे हुकूमत में नीश एक अजीम सकाफती, मुआशी और फौजी मरकज में तब्दील हो गया, जिसके गिर्द एक शानदार रोमी महल तामीर किया गया था और जिसे खूबसूरत मोज़ाइकों और यादगार इमारतों से आरास्ता किया गया। वो अक्सर यहाँ क़याम करता था और सल्तनत के अहम मामलात यहीं अंजाम देता, जिनमें कई अहम कवानीन की मंजूरी भी शामिल थी। ये शाही रिहाइशगाह बाद में आने वाले 6 रोमी शहनशाहों के लिए भी सल्तनत भर के तवील सफरों के दौरान आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही और जंग की तैयारियों के दौरान तन्हाई और गौर व फिक्र की जगह भी समझी जाती। आज इस मकाम को मिडियाना कहा जाता है और ये पूरे खित्ते के अहम तरीन आसार कदीमा में शुमार होता है। इसे महफूज रखने के लिए एक अजीम सायादार ढांचा तामीर किया गया है, जबकि माहिरीन आसार कदीमा आज भी बड़ी एहतियात से यहाँ के खजानों को दरियाफ्त करके दोबारा जिंदा कर रहे हैं। याद है मैंने कहा था कि आज हम तारीख की 2 अजीम तरीन शख्सियात के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम दूसरी शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी तहजीब की शक्ल में खुद कुस्तुनतीन से भी ज्यादा असर रखने वाली साबित होने जा रही थी। और मैं इस कहानी का आगाज सल्तनत रोम के मरकज यानी रोम शहर से करने जा रहा हूं। ये मकाम है पोंते फेब्रिजियो, एक पुल जो दरियाए टाइबर के ऊपर रोम के 2 हिस्सों को आपस में मिलाता है। गालिबन ये इस इलाके की सबसे कदीम तामीर है, क्योंकि ये जनाब मसीह की विलादत से तकरीबन 60 बरस पहले तामीर की गई थी। हैरत अंगेज बात यह है कि अपनी तामीर के वक्त से लेकर आज तक ये पुल मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। ये रोमी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, क्योंकि रोमी लोग अजीम मेमार हुआ करते थे। उन्होंने सड़कों, पुलों, आबी गुजरगाहों और बेशुमार तामीरात पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी निज़ाम कायम किया, और यही निज़ाम उस वसी सल्तनत को जोड़ने का ज़रिया बना जो कि उन्होंने तामीर की थी। इस सल्तनत में सैकड़ों तहजीबें और कौमें शामिल थीं। मशरिक में यहूदी, शुमाल में वहशी कबाइल और यूनान, फ़ारस और शुमाली अफ्रीका की कदीम तहजीबें भी सब एक ही सल्तनत का हिस्सा थीं। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि यह तमाम मुख्तलिफ अक़वाम एक ऐसी सल्तनत में इकट्ठी रह रही थी जो गैर मामूली तौर पर मुस्तहकम और पुरअमन थी। रोमी सल्तनत के बाहर हमेशा हमला आवरों का खतरा मौजूद रहता था, मगर सल्तनत की हुदूद के अंदर जिंदगी निस्बतन महफूज और पुरसकून थी। अगरचे रोमी जुल्म, गुलामी और सख्ती अपनी जगह मौजूद थे, मगर ये सब उस चीज़ की कीमत समझी जाती थी जिसे पैक्स रोमाना यानी रोमी अमन कहा जाता था। इसके बदले में शुमाली यूरोप से शुमाली अफ्रीका तक और स्पेन से लेकर मशरक़ वस्ता के दूर दराज इलाकों तक लोग रोमी पानी, रोमी सड़कों और रोमी कानून पर भरोसा करने के काबिल हो सकते थे। और उस ज़माने की बेशतर तहजीबों के मुकाबले में रोम मजहबी मामलों में हैरत अंगेज तौर पर बर्दाश्त रखता था।
लोग तकरीबन मुकम्मल आज़ादी रखते थे कि जिस खुदा की चाहे जैसे भी इबादत कर सकें। इस वसी सल्तनत के तवील अरसे तक कायम रहने की एक बड़ी वजह यह थी कि उसके ऊपर एक गैर मामूली शख्सियत मौजूद थी, यानी कि शहनशाह। जब तक लोग उसके इख्तियार को तस्लीम करते रहते थे, सब कुछ ठीक रहता था। हकीकत यह है कि आप जिस भी खुदा की चाहे इबादत कर सकते थे, बस शर्त यह थी कि आपको शहनशाह की अलूहियत का भी एहतराम करना था। यकीनन लोग जानते थे कि शहनशाह हकीकतन खुदा नहीं है, मगर असल बात यह थी कि वो रोम के इक़्तिदार की एक अलामत था, यानी सबसे बड़ी ताकत की अलामत। ये उस जमाने के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात न थी। आम तौर पर उन्हें बस इतना करना था कि वो शहनशाह की सालगिरह के मौके पर उसके हुजूर थोड़ी सी बखूर का नजराना पेश करें और कुछ भी नहीं, और इसके बाद आप अपनी मामूल की जिंदगी भी जी सकते थे। मगर यहूदी इस मामले से मुस्तस्ना थे। वो शहनशाह की इबादत करने से इनकार करते थे क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब बुत परस्ती से मना करती थी। पूरी सल्तनत में सिर्फ यही कौम थी जिसे शहनशाह के हुजूर बखूर पेश करने से इस्तशना हासिल था। इसकी वजह ये थी कि माजी में यहूदियों ने जूलियस सीजर की बड़ी मदद की थी और उसने बदले में एक कानून मंजूर किया था कि जब तक यहूदी शहनशाह के लिए दुआ करते रहेंगे, उन्हें कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वजह से ये कानून उन पर लागू नहीं होता था। मगर फिर एक और गिरोह उनके सामने आता है, यानी कि मसीही। तो पहली नज़र में मसीही और यहूदी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं नज़र आते। दरहकीकत बहुत अरसे तक लोग मसीहियत को यहूदियत के मुख्तलिफ फ़िरकों में से ही एक फ़िरका मानते थे। मगर जल्द ही रोमियों को एहसास हो गया कि मसीहियों के मामले में वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और गैर मामूली हकीकत का सामना कर रहे हैं, ऐसी हकीकत जिसे समझना उनके लिए इंतहाई मुश्किल था। आपको मसीहियत को रोमी नुक्ता नज़र से समझने की कोशिश करनी होगी। रोमी सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से कोई मसला नहीं था। उनके नज़दीक हर कौम और हर मुल्क का अपना मज़हब होना एक फितरी सी बात थी। रोमियों का अपना कौमी मज़हब था, मिस्रियों का, यूनानियों का अपना, और इसी तरह दूसरी तमाम अक़वाम का भी अपना एक मज़हब था। तो इसलिए मज़हब का अलग होना कोई बड़ी बात नहीं थी। चुनाचे वो ये बात बखूबी समझ सकते थे कि यहूदियों का भी अपना एक मज़हब है। ये सब मज़ाहिब जायज़ और काबिल कबूल समझे जाते थे क्योंकि वह कदीम रिवायात और मखसूस तहजीबों से भी वाबस्ता थे। यानी कोई कौम और कबीला अपना एक अलग मज़हब इस्तेमाल कर सकता था। रोमी इस तरह के मज़हब के लिए रिलीजियो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और बाद में यही लफ्ज़ तरक्की करते करते अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ रिलीजन की बुनियाद बना, जिसे आज हम जानते हैं। मगर मसीहियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पहली सदी के आगाज़ में वो अचानक मंजर आम पर आ गई। ये ऐसा ईमान था जो किसी ख़ास कौम, नस्ल या मुल्क तक महदूद न था। दुनिया भर के लोग उसे कबूल कर रहे थे। इसकी कोई ख़ास सरहद न थी और रोमी सल्तनत हर उस चीज़ से खौफज़दा रहती थी जो पुराने निज़ाम का हिस्सा न हो। और चूंकि ये ईमान कदीम रसूम और रिवायात पर कायम ना था, इसलिए रोमियों के नज़दीक ये अजीब और गैर माकूल ख्यालात से भरा हुआ था। उसके पेशवा को रोमी कानून के तहत सजाए मौत दी गई थी और रोमियों के ख्याल में जो शख्स एक मसलूब इंसान को हीरो बल्कि खुदा करार दे, वो या तो पागल है या फिर गद्दार है। मगर मसीही यहीं पर नहीं रुके। वो ये भी दावा करते थे कि उनका पेशवा मुर्दों में से जी उठा है। रोमियों के नज़दीक मौत हर चीज़ का आखिरी अंजाम थी। उनके ख्याल में कोई शख्स कभी मौत से वापस नहीं आ सकता था। गोया ये बात साइंसी एतबार से भी नामुमकिन समझी जाती थी। उनके नज़दीक ये तसव्वुर महज फजूल और बेमायनी था, यहाँ तक कि उनके रोमी अफसानों में भी ऐसी कोई मिसाल मौजूद न थी। और इससे बढ़कर ये बात कि ये मसीही कहते थे कि यही मसलूब शख्स एक दिन आसमान से वापस आएगा और रोमी सल्तनत का खात्मा करेगा और अपनी अबदी बादशाही कायम करेगा। उनकी किताब मुक़द्दस यानी बाइबल की नबूवतें यही पेशन गोई करती थीं। उनमें बहुत सी सल्तनतों के उरूजो ज़वाल का जिक्र था, हत्ता कि रोम का भी। हज़रत दानियल ने अपने पाक सहीफ़े के 7वें बाब में इस बात को यूं बयान फरमाया, उसे सल्तनत, जलाल और बादशाही अता की गई ताकि तमाम कौमें, उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो कभी ख़त्म ना होगी और उसकी बादशाही कभी तबाह ना होगी।
और फिर यकीनन वो दुआ भी थी जिसे मसीहियों को बाकायदगी के साथ मांगना सिखाया जाता था, यानी दुआए रब्बानी। मत्ती बाब नंबर 6 में 9 से 13 आयात में ये यूं है, ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम मुकद्दस माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब रोमी जहन के लिए इस तरह के ख्यालात और तसव्वुरात सल्तनत के खिलाफ खुली बगावत समझे जाते थे, यानी कि बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि आखिरकार रोमी सल्तनत खुद को हमेशा कायम रहने वाली कुव्वत तस्वुर करती थी। और फिर सूरत हाल मजीद खराब हो गई, क्योंकि मसीहियों के अकायद और उनकी जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें मुआशरे में जन्म लेने लगीं। उन पर निहायत पुरतशद्दुद और शैतानी अमाल के इल्जामात लगाए गए, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। रोमियो के पास इस किस्म के गैर रिवायती और गैर नस्ली मजहब के लिए एक खास लफ्ज था, वो उसे सुपरस्टिटियो कहते थे। अगर ये लफ्ज आपको मानूस लगा है तो इसकी वजह यह है कि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज सुपरस्टिशन यहीं से निकला है। तो रोमियो के लिए मसीहत इसकी मुस्तहक ना थी कि उसे बाकायदा मजहब का दर्जा दिया जाए। उनके नजदीक ये महज चंद अजीबो गरीब तवाहम का नतीजा थी। और आखिरकार मशहूर यही था कि इस नए ईमान की बुनियाद फिलिस्तीन के किसी पसमानदा इलाके के एक गैर तालीम याफ्ता यहूदी उस्ताद ने रखी थी। रोमियो के नजदीक ये बात मज़ह का खेज थी कि एक गैर तालीम याफ्ता यहूदी उस्ताद एक पसमानदा इलाके से इसकी बुनियाद रखता है। चुनाचे वो मसीहत को सल्तनत के खिलाफ बगावत और गद्दारी और मुआशरे के इखलाकी ढांचे के लिए खतरा समझने लगे। ये उनकी तारीख, मुआशरे और शायद उनकी सल्तनत का भी खात्मा था। ये दो सल्तनतों का तसादुम था, रोम और मसीहत का तसादुम। ये हमें उस दूसरे बच्चे की तरफ ले जाता है जिसने इस दुनिया को बदला। वो भी रोमी सल्तनत के साए तले पैदा हुआ। वो भी एक गरीब देहाती खानदान में, एक ऐसे गुमनाम गांव में पैदा हुआ जिसका नाम उस जमाने में शायद ही किसी ने सुना हो। उसकी पैदाइश पर भी सवालात और इल्जामात के साए मंडलाते रहे, मगर जिस हस्ती को दुनिया एक मामूली बच्चा समझ रही थी, उसका हकीकी बाप उससे कहीं ज्यादा अजीम था जितना इंसान कभी तसव्वुर कर सकता था। वो भी एक गैर मुतवक्के बादशाह साबित हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदला। यकीनन उसका नाम जनाबे मसीह यानी यसु नासरी था, वही शख्सियत जिन्हें मसीही मौला कायनात के तौर पर मानते हैं। अब अगरचे मसीहियों के अकायद के बारे में बेशुमार झूठी बातें मशहूर की गईं, पर वो हकीकत में हर लिहाज से अच्छे शहरी भी थे, मां सिवाय सिर्फ एक बात के। उनके लिए शहनशाह की इबादत नाकाबिले कबूल थी। उनकी इबादत सिर्फ जनाब मसीह के लिए ही मखसूस थी। मगर रोमी सल्तनत के नजदीक शहनशाह की इबादत से इनकार करना दरअसल सल्तनत के इख्तियार को रद्द करने के मुतरादिफ था। इसी चीज ने उन्हें गद्दार बना दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि रोमी कभी अपने गद्दारों के साथ नरमी से पेश ना आते। बिलाखिर ये कश्मकश 64 ईस्वी में अपने उरूज पर पहुंच गई जब रोम में एक अजीम आग भड़क उठी। रोमी अवाम ने अपने दीवाना शहनशाह नीरू को जिम्मेदार ठहराया, मगर नीरू ने इल्जाम मसीहियों पर डाल दिया ताकि वो खुद बच सके। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ जनाब मसीह की सलीब के वाक़े के महज 33 बरस बाद पेश आ रहा था, और उस वक्त मसीहियत यहूदिया से निकलकर रोम तक पहुंच चुकी थी। और इसके बाद सिर्फ चंद ही बरसों में ये ईमान सल्तनत के मरकज तक जा पहुंचा था। जनाब मसीह पर मबनी ये नया ईमान लोगों के दिलो दिमाग को अपनी तरफ खींच रहा था, और उसकी तालीमात, अक़दार और उसूल रोम के नजरियात से बराह रास्त टकरा रहे थे। इसलिए यह हैरत की बात नहीं कि रोमी सल्तनत मसीहियत को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझने लगी। लोग उस ईमान से खौफजदा थे, उससे नफरत करते थे और उसके मानने वालों को सख्त जुल्म सितम का निशाना बनाते। पर जितना ज्यादा मसीहों पर जुल्म सितम होता, उतना ही ये ईमान बढ़ता जाता। और ये वाक़ई ही दो सल्तनतों का तसादुम था, और अब जंग की सफ़ें तरतीब पा चुकी थीं। हमारे सामने दो बच्चों की पैदाइश है जिनकी जिंदगियां हैरत अंगेज तौर पर मुमासिल हैं। दो ऐसे मर्द जो अजीम सल्तनतों की क़यादत करने वाले थे, और वक्त आने पर उनके रास्ते एक दूसरे से टकराने भी वाले थे। और जब ये दो सल्तनतें आपस में टकराएंगी तो उसके नताइज हैरान कुन होंगे। वो हमारी तहजीब की शक्ल, हमारे तर्ज फ़िक्र और हमारी जिंदगियों पर भी गहरा असर डालेंगे, और इससे हमारे आज के अमाल और हमारी सोच पर भी असर पड़ा है।
हम अगले प्रोग्राम में इस अहम दास्तान के अगले ड्रामाई बाब को देखेंगे, मगर अभी आप महसूस कर सकते हैं कि जंग की सफ़ें तरतीब पा रही हैं। आखिरकार फतह किसकी होगी, रोमी सल्तनत की या मसीहियत की? आखिर इस तसादुम में से कौन फातह निकलेगा? इस दुनिया की बादशाही जीतेगी या खुदा की बादशाही? जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि सल्तनतों के इस तसादुम में एक नहायत हैरत अंगेज राज पोशीदा है जो ज़ाहिरी आंख से नहीं दिखता। इस बारे में बाइबल इफ्सियों के बाब 6 की आयात 12 और 13 में यूं बयान फरमाती है, हमारी कुश्ती गोश्त और खून से नहीं बल्कि हुकूमतों, इख्तियार वालों, इस तारीकी की दुनिया के हाकिमों और आसमानी मकामों में मौजूद शरारत की रूहानी कुव्वतों से है। इसलिए खुदा का सारा हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कुछ अंजाम देने के बाद कायम रह सको। अगर आपने आज सर्बिया के शहर नीश का यह सफ़र पसंद किया, जहां हमने कुस्तुनतीन आज़म के नकूश का जायज़ा लिया और रोमी सल्तनत और मसीहियत के दरमियान इस अजीम तसादुम पर गौर किया, तो अगले हफ्ते दोबारा हमारे साथ ज़रूर शामिल हों, जब हम जिंदगी के एक और दिलचस्प सफ़र में आपके हमराह होंगे। अब आइए दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अगरचे ज़िंदगी मुश्किल फ़ैसलों से भरी हुई है, मगर तू ही वो ज़ात है जो तारीकी में रोशनी अता करती है। हमारी मदद फरमा कि हम अपनी ज़िंदगियों में जनाब मसीह और उनकी बादशाही को इख्तियार करें। हमें अपने कलाम का मुताला करने की तौफीक दे ताकि हम इस ज़िंदगी के सफ़र में मजबूत रह सकें। हम ये दुआ जनाब मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।